देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए मास्क उतारता हूँ और मैं समझता हूँ आज सुबह-सुबह जब मैं उठा हूँ और वॉक करना शुरू किया तो मुझे अपने यहाँ आवाज़ से भी ऐसा लगा कि थोड़ी-सी साँस में थोड़ी दिक्कत है। मैं पूरे दिल्ली के लोगों से कहूँगा आज का दिन विगत जितने महीने हैं उनमें पॉल्यूशन का सबसे खतरनाक डे है। आप सब मास्क का यूज करें। हमने भी मास्क निकाला, कई दिन से अंदर रखे हुए थे। सब लोग अपने को बचाएं। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जिनकी जिम्मेदारी इस पॉल्यूशन को कम करने की है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, दुख की बात यह है कि वो एक कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। पीछे एक स्मॉग टावर, कितना भद्दा मजाक के पीछे एक स्मॉग टावर उन्होंने सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए लगाया और आज वो भी बंद पड़ा है। जैसा वो कहते हैं कि 2 करोड़ रुपये एक स्मॉग टावर का खर्च आता है। अगर इस शहर में 400 स्मॉग टावर लगा दिए होते, 800 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया खर्चा होता, इस दिल्ली के लोगों की सांसें तो नॉर्मल चलती। बच्चों की क्या स्थिति है, जो मजदूर सुबह काम पे निकल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। तो मैं इस पूरे पॉल्यूशन में जो सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है, लगातार मैं दिखा रहा हूँ, पराली जलना पंजाब का। कल तक तो यही पराली उनके टारगेट होती थी बहाना बनाने के लिए। अब जब वही पराली वाले पंजाब में, वो जब सरकार में हैं, वो किसानों को पराली खरीद सकते थे अच्छे पैसे से, किसानों का भी फायदा होता। मैं समझता हूँ शायद दिल्ली अपने दुर्भाग्य को देख रही है अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री बना के। लेकिन एक्यूआई जब नए एकदम सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर दिल्ली एनसीआर में चला गया, तब पंजाब और हरियाणा के सीएम एक दूसरे पर स्टबल बर्निंग का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, हरियाणा ने तो लगातार पराली जो भी किसानों के उसको खरीदना शुरू कर दिया है। मैं पंजाब के किसानों से पूछना चाहता हूँ कि क्या पंजाब के किसानों की पराली वहाँ की भगवंत मान सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार खरीद रही है? वो तो धरने पे बैठे हैं, सीएम आवास के आसपास सीएम मिलने को भी तैयार नहीं है। तो आप जब तक सिर्फ शोबाजी, आप सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापनों में ही पॉल्यूशन कम करेंगे, विज्ञापनों में ही किसानों का भला करेंगे, विज्ञापनों में ही लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे और ज़मीन पे सब कुछ उल्टा होगा, तो रिजल्ट यही होगा। मैं समझता हूँ अब तो कुछ और कहना भी हम लोगों के तरफ से बड़ा, हमको शब्द नहीं मिलता है कि कैसे हम इस पॉल्यूशन के खिलाफ बोले। मैं सिर्फ दिल्ली के लोगों को आज बोलूँगा, अपनी जान खुद बचाएं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को अपने भाग्य पे छोड़ दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एनवायरमेंट मिनिस्टर उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली जो है पूरी तरीके से गैस चैम्बर में परिवर्तित हो गया है और आम आदमी पार्टी के पंजाब सरकार में जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है उस पर ये पूरा दोष मढ़ा जा रहा है, जो दोष है। दोष मढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप देख लीजिए, आज नहीं, मैं पिछले 20 दिन से पंजाब से पराली जलने की जो घटनाएं हैं उसको मैं अपने सोशल मीडिया से लोगों को बता रहे हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल जी को भी एक विपक्ष होने के नाते चेता रहे हैं। लेकिन उनको इस पे न तो एक सांसदों के साथ एक मीटिंग कर सकते हैं, न तो पंजाब में किसानों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक कहेंगे ना कि लापरवाह मुख्यमंत्री दिल्ली को बहुत बड़े खतरे पे छोड़ करके और अपने पता नहीं किस मस्ती में मस्त है। मनोज जी, सीवियर इंडेक्स में चला गया है, चाहे दिल्ली एनसीआर दोनों ही जगह की बात की जाए। जो परिस्थितियां हो रही है, हर साल सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है मामला, इस तरह कई याचिकाएं लगती हैं, कोर्ट भी सुनवाई करता है, कोर्ट कई गाइडलाइंस देता है, एनजीटी में भी मामला जाता है, लेकिन सल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है। साल दर साल यही परिस्थितियाँ हो रही हैं और अब की बार तो लगातार यही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सल्यूशन नहीं मिल रहा है। कैसे लोगों को, जो जनता है, आम जनता को कैसे राहत मिलेगी? सल्यूशन बिल्कुल है, सॉल्यूशन है। जैसे आज हरियाणा ने पराली किसान शौक से थोड़ी जलाता है। पराली किसान, मैं भी
किसान हूँ, मेरे पास भी 250 बीघा खेत है हमारे बिहार में, कैमूर जिले में। जब हम डंठल रह जाता है खेत में, फसल को काटने के बाद नई नई तकनीक आ गई है, तो बाली कट गई, बाकी डंठल जिसको स्ट्रॉ बोलते हैं, पुआल बनता है, वो रह गया खेत में। अब उसको अगली खेती करनी है तो उसके पास वो, अगर वो काटे भी तो किसको दे? अगर कोई खरीदार खड़ा हो, सरकार खड़ी हो, अगर इतने बड़े पोल्यूशन के खतरे से बचाना है, हजारों करोड़ रुपया कागजों में खर्च हो रहा है, लेकिन सही मायने में जब हम पराली खरीद सकते तो किसान उसको जलाएगा नहीं, वो तो उसके इनकम का अंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है। और मैं समझता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को, एनजीटी को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से लापरवाही बरत रही है दिल्ली की सरकार, वो दिल्ली के लोगों के लिए जानलेवा